friends, how are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to my channel English with Menika. So today I'm going to discuss about how to use since और for in state of being. ठीक है, लास्ट 2 वीडियो में हमने ऑलरेडी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में भी स्टेट ऑफ बीइंग ही डिस्कस करेंगे, उसके साथ फोर और सिंस कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली स्टेट ऑफ बीइंग पे रहेगा और साथ ही साथ हम फोर और सिंस का यूज देखेंगे। ठीक है, तो बिफोर जंप इनटू द सेशन आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, it's my humble request to all of you guys, make sure watch this video till the very end and it will be very short video, क्योंकि आज बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए, सिर्फ फोर और सिंस का यूज देखेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे आप। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टेट ऑफ बीइंग हम लोग सीख रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आता है। हर एक वीडियो में मैं बता रही हूँ कि कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आता है इसमें। ठीक है, नो एक्शन। और स्टेट ऑफ बीइंग में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, सो इज़म आर यूज हो रहा है, चूँकि हम प्रेजेंट टाइम का बात कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में फोर और सिंस का यूज कैसे होता है, तो हम सबसे पहले सेंटेंस ले लेते हैं। इससे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा और बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे बोलती हूँ मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो इसका सिंपल सा कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई एम सिक, या बोलेंगे आई एम इल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही भी है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, अब क्या बोलेंगे, आई एम इल फॉर 2 days, नहीं, अब यहाँ ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको इज़ एम आर की जगह पे हैव बीन और हैज़ बीन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि कहाँ हम हैज़ बीन यूज़ करें और कहाँ हैव बीन यूज़ करें, मतलब हैव कहाँ, बीन तो कॉमन है, हैज़ कहाँ यूज़ करें और हैव कहाँ यूज़ करें। तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहाँ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई भी नाम आ जाए तो वहाँ हम हैज़ यूज करेंगे। ही, सी, इट या कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, रोहन, कुछ भी आ जाए। उसके बाद हैव आई के साथ साथ सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई भी हमारा सिंगुलर है लेकिन हैव लेता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, हैव ही लेता है। लिंकिंग वर्ब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें ये हैव ही लेता है। बाकी सबके साथ जैसे वी, दे, यू, है ना, तो ये सबके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम बोले कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, 2 दिनों से, यहाँ ड्यूरेशन समय भी बता रहे हैं ना, 2 दिनों से, सेंटेंस पे फोकस कीजिए। मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। आई हैव बीन इल या आई हैव बीन सिक फॉर 2 days। ठीक है, फॉर 2 days। अगर मैं बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं 1 सप्ताह से बीमार हूँ। आई हैव बीन इल या आई हैव बीन सिक फॉर 1 week। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं जनवरी से बीमार हूँ, मैं जनवरी से बीमार हूँ, तो यहाँ होगा आई हैव बीन सिक सिंस जनवरी। तो आपको लग रहा होगा कि आखिर हम फोर कहाँ यूज करें और सिंस कहाँ यूज करें, तो ये भी मैं बता देती हूँ। फोर जब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, जहाँ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, जैसे बोल रही हूँ कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो कौन सा 2 दिन, मैं 1 महीने से बीमार हूँ, कौन सा महीना, मैं 10 सालों से बीमार, मतलब कि कुछ सालों से बीमार हूँ, मैं 5 सालों से बीमार हूँ, तो कैसे आप क्लियर कर पाओगे कि कौन से 5 साल का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम फोर का यूज करेंगे। और वही अगर हम बोले मैं जनवरी से बीमार हूँ, मैं फरवरी से, कोई भी मंथ आ जाए या फिर कोई भी ईयर, जैसे 2025 आ गया, 2014 आ गया, या फिर बचपन से बोले, जहाँ चीज़ें क्लियर हो पा रही है, मैं सुबह से बीमार हूँ, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम आ रहा है, तो वहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि फोर और सिंस कहाँ यूज करते हैं। फोर के लिए चीज़ें स्पेसिफिक क्लियर नहीं हो पाती हैं और सिंस के लिए चीज़ें क्लियर है, स्पेसिफिक टाइम है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं 10 सालों से शादीशुदा हूँ, अगर मैं बोलती हूँ
कि मैं 10 सालों से शादीशुदा हूँ। आप कैसे बोलोगे इसे? आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। अब आप देखेंगे आई हैव बीन मैरिड, मैरिड ईडी पे जाइए आप, फोकस कीजिए कि क्या ये पैसिव है? बिल्कुल नहीं। मैरिड एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, हमारा अवस्था बता रहा है, हमारा स्टेटस बता रहा है। चीज़ें बार बार मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि मेरी पहचान क्या बता रहा है कि मैं 10 सालों से शादीशुदा हूँ। तो मैरिड यहाँ एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, ठीक है।